उनकी जिम्मेदारी एक प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपने कंधे पर ले ली है। कैसे ले ली है? 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुफ्त में राशन मुहैया करा रहे हैं। ऐसा उन्होंने 2010-14 में नहीं किया, पहले कार्यकाल में नहीं किया। 2020 में जब कोविड आया, मैं जब भी कहता हूं कोविड आया, तो आपने कोविड के ऊपर हमारे जितने टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट देखे होंगे, उसमें हमारा जो नजरिया है, जो हमारे दर्शक हैं वो जानते होंगे। और अब ऐसा लगता है कि उस पूरे पेंडेमिक के दौरान शायद सरकार को यह मालूम था कि हमें यह करना पड़ेगा, और सरकार ने वही किया, या उसकी रणनीति पहले से तैयार थी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आगे बताऊंगा। लेकिन सरकार ने 2020 में कोविड से उबरने के लिए, कोविड में जो लोग परेशान थे, उसमें सबसे वल्नरेबल स्थिति ये जो 80 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये 80 करोड़ लोगों की थी। तो सरकार ने तय किया कि इनके खाने कमाने का साधन तो खत्म हो जाएगा अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे। लॉकडाउन लगाएंगे तो ये क्या करेंगे? तो ये तय हुआ कि उनको जिंदा कैसे रखा जाए। रोजी रोटी तो चली जाएगी, उनको जिंदा कैसे रखा जाए। तो इसके लिए सरकार ने तय किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना की घोषणा कर दी। और उस घोषणा में यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को 80 करोड़, परिवार नहीं, ध्यान रखें, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज उनको मिलेगा, चावल या गेहूं, और उसके अलावा 1 किलो साबुत चना, जिससे आप दाल की क्षतिपूर्ति कर लें, तो 6 किलो लगभग अनाज हो गया। यह योजना 2020 में लागू हुई, लेकिन उसके पहले भी एक योजना चल रही थी गरीब परिवारों के लिए, पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग थे उनके लिए योजना चल रही थी, अंत्योदय योजना। उस अंत्योदय योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को 35 किलो का अनाज मिलता था, राशन मिलता था। यह 35 किलो राशन के बियॉन्ड ये योजना आई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एवरेज, पति पत्नी और 2 बच्चे और एक और डिपेंडेंट या 3 बच्चे रख लें, 4 या 5, अगर 4 बच्चे, 4 लोगों का परिवार है तो 20 किलो अनाज और 1-1 किलो साबुत चना, और अगर 5 लोगों का परिवार है तो 25 किलो अनाज। 35 किलो अनाज के अलावा ये अनाज हुआ। अब इतने लोगों को अनाज मुहैया कराने की प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी। अब अभी तक जितने वेलफेयर स्कीम्स थे, उस सारे वेलफेयर स्कीम्स को यह सरपास कर रहा है। क्यों सरपास कर रहा है? अभी मैं 10 करोड़ लोगों को या 4 करोड़ लोगों को जो शौचालय बना करके दिए गए, उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। 10 करोड़ लोगों को जो घर विहीन लोग थे, उनको जो घर बना करके दिया गया, उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये गरीब कल्याण योजना के तहत जो अनाज का आवंटन हो रहा है, आप भूखा ना रहें, आपकी जिंदगी चलती रहे, आप सांस लेते रहें, आप जिंदा रहें, इसके लिए। और ये आंकड़ा 80 करोड़ का है। 80 करोड़ का मतलब यह हुआ 35 करोड़ आबादी अमेरिका की, 3-4-5 करोड़ आबादी इंग्लैंड की, फ्रांस, जर्मनी 5 करोड़ 7 करोड़, पूरे यूरोप को मिला लीजिए, ऑस्ट्रेलिया मिला लीजिए, रसिया मिला लीजिए, इस सबको मिला लें तब भी 80 करोड़ नहीं होता है। तो इतनी बड़ी आबादी को अब आप देखिए, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री को यह समझते हैं कि वो राइट विंग के पुरोधा हैं, तो गलत समझते हैं। प्रधानमंत्री
लेफ्ट विंग के पौधा हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट की आइडियोलॉजी क्या है? कोई भूखा ना रहे, अमीर से लो और गरीब को दो, अमीर से लेकर के प्रधानमंत्री गरीब को दे रहे हैं। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से लेकर के गरीब तबकों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। भोजन, कोई भूखा ना रहे, ये लेफ्ट का बहुत बड़ा नारा रहा है। कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा नहीं सोएगा। एक से एक उसमें हम देखेंगे, जालिम का जुल्म भी देखेंगे। इस तरह के नारे से आप सभी परिचित हैं। तो प्रधानमंत्री आधी दुनिया के बराबर जो है आबादी, उसको 2 जून का भोजन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं और 2020 में इस स्कीम को लागू करते हैं। अब ये जो पूरा स्कीम है, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।